अब दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज हम उस कालखंड की बात करेंगे जब पूरी सृष्टि के ऊपर घोर संकट के काले बादल छाए हुए थे। माता सती के विरह की अग्नि में जलते हुए महादेव संसार से पूरी तरह विमुख हो चुके थे। वे सुमेरु पर्वत की उन दुर्गम और बर्फीली कंदराओं में एक ऐसी अखंड समाधि में लीन थे जिससे पूरे ब्रह्मांड की गति ही रुक सी गई थी। महादेव की यह समाधि कोई साधारण ध्यान नहीं था, बल्कि यह एक महायोगी का स्वयं के भीतर विलीन हो जाना था। समस्त देवता, ऋषि, मुनि और गंधर्व इस चिंता में व्याकुल थे कि यदि सृष्टि के आधार और कल्याणकारी शिव इसी प्रकार वैरागी बने रहे तो इस संसार का संचालन, इसकी मर्यादा और इसका संतुलन कैसे बना रहेगा। आज का यह प्रसंग केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि ये उस अटूट विश्वास और भक्ति का प्रमाण है जिसे सुनकर आपका मन महादेव के श्री चरणों में पूरी तरह समर्पित हो जाएगा। इसी समय तारकासुर नाम के एक अत्यंत शक्तिशाली और महाबली असुर ने अपनी कठोर और कठिन तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। उसने बड़ी ही चतुराई और कूटनीति से एक ऐसा वरदान मांगा जिसने उसे लगभग अमरता के निकट पहुंचा दिया। उसने वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल और केवल भगवान शिव के औरस पुत्र के हाथों ही संभव हो। तारकासुर का तर्क बहुत स्पष्ट था। वो जानता था कि माता सती के आत्मदाह के बाद महादेव घोर वैराग्य धारण कर चुके हैं और अब वे कभी गृहस्थ जीवन में नहीं लौटेंगे। उसने सोचा कि जब शिव विवाह ही नहीं करेंगे तो उनका पुत्र कभी होगा ही नहीं और इस प्रकार वो सदा सदा के लिए अजय और अमर हो जाएगा। इस वरदान के मद में चूर होकर उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। इंद्र का दिव्य सिंहासन छीन लिया गया, ऋषियों के पवित्र यज्ञों को बलपूर्वक विध्वंस कर दिया गया और पूरी पृथ्वी पर अधर्म का भयानक अंधकार छा गया। देवता असहाय होकर त्राही त्राही करते हुए ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने अत्यंत गंभीर भाव से देवताओं को समझाया कि देवी सती ने हिमाचल राज और माता मैना के घर पार्वती के रूप में पुनः अवतार लिया है। यदि पार्वती अपनी निस्वार्थ और कठोर तपस्या से महादेव का मन जीत लें और उनका पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हो जाए तो उनका तेजस्वी पुत्र ही इस अत्याचारी असुर का अंत कर पाएगा। परंतु देवताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि उस परम योगी को उनकी अनंत समाधि से जागृत कौन करेगा। महादेव की एकाग्रता को भंग करने की शक्ति तो साक्षात काल और प्रकृति में भी नहीं थी। तब देवराज इंद्र ने संकट के समय प्रेम और सौंदर्य के देवता कामदेव का आह्वान किया। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ इस अत्यंत दुर्गम और प्राणघाती कार्य के लिए तैयार हुए। वे भली भांति जानते थे कि महादेव का तीसरा नेत्र यदि क्रोध में खुला तो उनका अस्तित्व मिट जाएगा। फिर भी उन्होंने लोक कल्याण के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगाने का निर्णय लिया। दूसरी ओर माता पार्वती ने महादेव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक ऐसी भीषण और अतुलनीय तपस्या की जिसकी कल्पना करना भी आज के मानव के लिए असंभव है। उन्होंने जलती हुई दोपहरियों में अपने चारों ओर प्रज्वलित अग्नि के बीच बैठकर पंचाग्नि तप किया। मूसलाधार वर्षा और गर्जना करते बादलों के नीचे अडिग खड़ी रहीं और हाड़ कंपा देने वाली शीत ऋतु में बर्फीले जल के भीतर घंटों तक शिव शिव का जाप किया। पहले उन्होंने केवल वन के कंद मूल और फल खाकर शरीर को टिकाए रखा, फिर वे केवल वृक्षों से स्वयं गिरने वाले सूखे पत्तों पर जीवित रहीं। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने उन सूखे पत्तों का भी परित्याग कर दिया, जिसके कारण संपूर्ण ब्रह्मांड में उनका नाम अपर्णा प्रसिद्ध हुआ। अंत में उन्होंने श्वास और वायु का भी त्याग कर अपनी चेतना को महादेव की चेतना में विलीन कर दिया। उनकी इस निस्वार्थ भक्ति की अग्नि से तीनों लोग तपने लगे, लेकिन महादेव अपनी आत्मानंद की समाधि में अभी भी स्थिर थे। जब देवताओं ने अनुभव किया कि इतनी घोर तपस्या के उपरांत भी महादेव की समाधि नहीं टूटी, तब कामदेव ने अपनी मायावी शक्तियों का जाल फैलाना शुरू किया। सुमेरु पर्वत के उस निर्जन और बर्फीले स्थान पर जहां जीवन का कोई चिन्ह नहीं था, वहां अचानक चमत्कारी रूप से बसंत ऋतु का वैभव छा गया। बर्फीली और ठंडी हवाएं रातों रात सुगंधित, मंद और शीतल पवन में परिवर्तित हो गईं। सूखे हुए ठूंठ पेड़ों पर कलियां चटकने लगी, भंवरे पुष्पों पर गुंजन करने लगे और कोयल की मधुर कूक से पर्वत की घाटियां प्रतिध्वनित होने लगीं। पूरा वातावरण मादकता और प्रेम की ऊर्जा से भर गया। कामदेव ने देखा कि यही वह क्षण है जब वे अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं। उन्होंने एक विशाल और प्राचीन आम के वृक्ष की ओट लेकर अपना दिव्य पंचबाण निकाला और महादेव के हृदय को लक्ष्य बनाकर अपना सबसे घातक सम्मोहन बाण छोड़ दिया। वो बाण जैसे ही महादेव के शांत वक्षस्थल से टकराया, उनकी सदियों पुरानी वो अखंड और निश्चल समाधि एकाएक भंग हो गई। जैसे ही महादेव की विशाल आंखें खुली, उनके भीतर एक अपरिचित चंचलता और विक्षेप उत्पन्न हुआ। उनका चित्त जो अनंत शून्य में स्थिर था, वो अचानक बाहरी जगत की ओर आकर्षित होने लगा।
महादेव ने अत्यंत क्रोध और विस्मय के साथ चारों दिशाओं में अपनी दृष्टि डाली कि इस पवित्र और एकांत स्थान पर समय के विरुद्ध ये बसंत किसने उत्पन्न किया है। जैसे ही उनकी प्रलयंकारी और तीक्ष्ण दृष्टि उस वृक्ष के पीछे छिपे हुए कामदेव पर पड़ी, महादेव का तृतीय नेत्र, जो परम ज्ञान, विवेक और संहारक अग्नि का पुंज है, अपनी पूरी प्रचंडता के साथ खुल गया। उस नेत्र से निकली भीषण और धधकती ज्वाला ने कामदेव को देखते ही देखते भस्म कर दिया और उन्हें राख के ढेर में बदल दिया। कामदेव की पत्नी रति वहां अत्यंत करुण विलाप करने लगी और समस्त चराचर जगत महादेव के इस रौद्र रूप से कांप उठा। महादेव ने कामदेव को दंड इसलिए दिया क्योंकि वे जगत को यह शाश्वत संदेश देना चाहते थे कि किसी भी आध्यात्मिक मिलन या सृष्टि के सृजन का आधार वासना नहीं, बल्कि तपस्या, संयम और पवित्रता होनी चाहिए। रति के उस मर्माहत क्रंदन और समस्त देवताओं की व्याकुल प्रार्थना को सुनकर करुणा सागर महादेव का हृदय अंततः पसीज गया। उन्होंने रति को अभय वरदान दिया कि तुम्हारा पति वास्तव में नष्ट नहीं हुआ है, वह अब अनंग होकर बिना किसी भौतिक शरीर के प्रत्येक जीवित प्राणी के मन और सूक्ष्म भावनाओं में वास करेगा। महादेव ने यह भी भविष्यवाणी की कि द्वापर युग में जब साक्षात नारायण श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे, तब कामदेव उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में पुनः शरीर धारण करेंगे और तुम्हारा उनसे पुनर्मिलन होगा। इसके उपरांत महादेव ने पर्वतराज पुत्री पार्वती की निस्वार्थ और अटूट तपस्या को अंगीकार किया और देवताओं के व्यापक हित तथा धर्म की रक्षा के लिए उनसे विवाह करना स्वीकार किया। यह महान और अलौकिक प्रसंग हमें यह शिक्षा देता है कि यदि हमारा संकल्प पर्वत की तरह अडिग हो और हमारी भक्ति में पूर्ण निष्ठा हो, तो स्वयं कालों के काल महाकाल को भी अपने भक्त के कल्याण हेतु अपनी समाधि त्याग कर आना ही पड़ता है। भक्तों, महादेव की ये लीला तो केवल उस महासागर की एक छोटी सी बूंद है जिसे हम शिव पुराण कहते हैं। उनके प्राकट्य का रहस्य, उनके विवाह की वो दिव्य और अलौकिक भव्यता, उनके अर्धनारीश्वर स्वरूप की महिमा और उनके 24 कल्याणकारी अवतारों की पूरी गाथा हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इस आने वाले विशेष सोमवार से हमारे चैनल दिव्य भक्ति वाणी पर संपूर्ण शिव पुराण सीरीज का विधिवत और भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। हम प्रयास करेंगे कि एक एक अध्याय में महादेव के उन गूढ़ रहस्यों को आपके सम्मुख रखें जिन्हें शायद आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा। इस पावन और आध्यात्मिक यात्रा का अभिन्न हिस्सा बनने के लिए अभी कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव लिखें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि सोमवार का अत्यंत महत्वपूर्ण पहला अध्याय आप बिल्कुल मिस न करें। हम मिलते हैं सोमवार की सुबह शिव पुराण के प्रथम मंगलकारी अध्याय के साथ। तब तक के लिए भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।